चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 1 का लेसन 2, कक्षा पहली का अध्याय 2। इसमें हम पढ़ेंगे आज तुलना पढ़ेंगे एक दूसरी वस्तुओं से या एक ही वस्तुओं के लंबाई चौड़ाई इन सभी का तुलना करेंगे। तो अध्याय 2 में सबसे पहला गेम है, हमें घर के बाहर से कुछ सिक्के लेकर आना है और उन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़ना है। तोड़ने के बाद इन्हें हमें क्रम से जमाना है और जमाने के बाद ये पता करना है कि इसमें से कौन सी सबसे बड़ी सीख है। तो आप अपने घर के आसपास खेती बाड़ी में जहां पर भी कुछ सीखे या लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा उसे उठाकर लाएंगे और एक क्रम में रखेंगे और जो सबसे बड़ा होगा उसे सेलेक्ट करेंगे और जो सबसे छोटा होगा उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर जो चित्र में दिया हुआ है, यहाँ पर जो सीख है, ये देखिए सबसे बड़ा सीख कौन सा है। तो सबसे बड़ा सीख बच्चों ये वाली है, ये जो सीख है ये सबसे बड़ी है, ठीक है। और इसी में देखिए सबसे छोटा सीख कौन सा दिख रहा है, तो सबसे छोटा सीख हमारा ये है। इस तरह से हम तुलना करेंगे या छोटे बड़े सीख का पता करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर दिया हुआ है कैसे मिली पतंग। एक छोटी सी बच्ची है, ये जब पतंग उड़ा रही थी बच्चों तो इसका पतंग छप्पर पे अटक गया। छप्पर जो घर का ऊपरी भाग होता है छप्पर, वहां पर अटक गया। अब बताइए इसका पतंग कैसे उतरेगा। तो अगर छप्पर नीचे होता तो डायरेक्ट हम उतार सकते थे, लेकिन छप्पर बड़ा है तो इसमें हम लगाएंगे सीढ़ी। तो देखिए यहाँ पर दो सीढ़ियां रखी हुई हैं, एक सीढ़ी आपका छोटे साइज का है और एक सीढ़ी आपका बड़े साइज का है। ये सीढ़ी है छोटा और सॉरी ये सीढ़ी है बड़ा और ये सेकंड वाली सीढ़ी है छोटी। तो देखिए सबसे पहले इस बच्ची ने छोटी सीढ़ी को लगाया तो ये पतंग तक नहीं पहुंच पाई। उसके बाद ये सोचने लगी हम दोनों में से कौन सा सीढ़ी को लगाएं। तो जो भी बड़ी सीढ़ी है उसको लगाया गया और उसके बाद ये पतंग अपना उतार करके चल दी। तो बच्चों, जब भी हमें ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ना होता है तो वहां पर हम बड़े चीजों का या बड़ी बड़ी सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इसी पेज के नीचे की भाग पर चलते हैं। नीचे की भाग पर हम जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है, जो ज्यादा लंबा है उस पर क्रॉस कट का निशान लगाओ। तो बच्चों देखिए इसमें आपको चार पिक्चर दिख रहे हैं, चार फोटो दिख रहे हैं। एक सीढ़ी का है, एक बच्चों का है, मोमबत्ती का और पेड़ का है। तो बच्चों इसमें जो सबसे लंबा है मतलब सबसे ऊंचा सबसे बड़ा है उस पर हमें कट का निशान लगाना है। जैसे देखिए यहाँ पर जो सीढ़ी बना हुआ है, हमारा सीढ़ी जो है, इसमें दोनों में से कौन सबसे ऊंचा है, तो ये वाली सबसे ऊंची है, तो यहाँ पर कट का निशान लगाया है। उसी तरह देखिए ये दोनों बच्चों में सबसे ऊंचा बड़ा कौन है, तो ये वाला बच्चा बड़ा है सबसे। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से कट का निशान लगाएंगे, ठीक है। उसी तरफ देखिए ये दोनों मोमबत्ती में सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा ये वाली मोमबत्ती है। तो हम क्या करेंगे, इस मोमबत्ती के ऊपर इस तरह से कट का निशान लगाएंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो पेड़ दिया है, ये वाला पेड़ छोटा है और ये वाला पेड़ जो है वो बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा पेड़ है उस पे कट का निशान लगाना है, जो ज्यादा लंबा है, ठीक है। तो ये वाली लंबी है तो हम इस पे ऐसे कट का निशान लगा देंगे। इस तरह से हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आप भी अपने पुस्तक में पेंसिल सीस पेंसिल से इसी तरह कट का निशान लगाएंगे, जो ज्यादा लंबा होगा जो ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चों अब हम अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर देखिए दिया हुआ है, क्यों फंसा बड़कू। यहाँ पर देखिए दो चूहा है जो दाना खा रहे हैं। ये छोटे वाले चूहे का नाम है छुटकू और ये बड़े वाले चूहे का नाम है बड़कू। और पीछे से देखिए एक बिल्ली देख रही है इनको। जैसे ही ये बिल्ली दौड़ाती है ये दोनों चूहे भागना चालू करते हैं। छुटकू सबसे आगे पहले है और बड़कू पीछे है। लेकिन आप नीचे वाले फोटो में देखिए छुटकू नहीं दिख रहा है, छुटकू अपने बिल में घुस गया क्योंकि वो छोटा था। लेकिन बड़कू जो वो था बड़ा और बिल जो था चूहे का वो था
छोटा। तो छोटे बिल में बड़कू नहीं घुस पाया, इस तरह से बड़कू वहां पर फंस गया और बिल्ली उसको पकड़ करके ले गई। चलिए अब इसी पेज के नीचे हम देखते हैं, जो सबसे बड़ा है उस पर गोल घेरा लगाओ। ठीक है, बड़कू छुटकू बिल से छोटा था इसलिए वो बिल के अंदर आसानी से चला गया, लेकिन बड़कू जो था वो बिल से बड़ा था इसलिए वो आसानी से नहीं गया। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है फोटो घर का, मछली का और पहाड़ या पत्थर का, इसमें से जो भी सबसे बड़ा है उस पर गोल का घेरा हमें लगाना है। तो ये देखिए, ये दोनों घर में सबसे बड़ा कौन सा घर है, तो ये वाली बड़ी घर है बच्चों। ठीक है, तो इस वाले घर पे हम इस तरह से देखिए गोल घेरा इस तरह से हम अपने किताब में पेंसिल की सहायता से बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये मछली है। ठीक है, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा मछली है, तो ये वाली मछली है। तो हम क्या करेंगे, इसको गोल घेरा लगा देंगे। यहाँ देखिए बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं, तो पत्थर में सबसे बड़ा पत्थर कौन सा है, तो ये वाला पत्थर है। तो इस तरह से हम यहाँ पर गोल घेरा लगाएंगे। तो बच्चों आप भी अपने किताब पे इसी तरह से जो भी बड़ा होगा, जो भी बड़ी है, ये आपके किताब का ही फोटो है, उस पे आप गोल का घेरा लगाएंगे। इस तरह से आपका ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चों ऐसे और भी बहुत सारे बड़े और छोटे चित्र बनाना है, और उसमें आपको बड़ा जो चित्र होगा उसमें गोल घेरा लगाना है। अब चलिए बच्चों, एक टास्क है, एक काम है, अलग अलग जानवरों के नाम सोचो, इसमें सबसे बड़ा जानवर कौन है। तो चलिए बच्चों बताइए, हाथी और बंदर में सबसे बड़ा जानवर कौन है, तो हाथी और बंदर में सबसे बड़ा जानवर हाथी होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी काम हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम अगले पेज पर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है जो ज्यादा भारी होता है उस पर गोल घेरा लगाइए। तो बच्चों जिस वस्तु को, जिस सामान को हम आसानी से उठा लेते हैं वो हल्का होता है, लेकिन जिसको उठाने में कठिनाई हो वो भारी सामान होता है। जैसे हम पत्ते को आसानी से उठा लेंगे, परंतु अगर पत्थर या ईंट को उठाना हो तो उसमें हमें ज्यादा जोर या दम लगाना पड़ता है, क्योंकि वो भारी होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ फोटो दिए हुए हैं, इसमें से जो भी भारी है उस पे हम गोल घेरा लगाएंगे। जैसे देखिए एक फल दिया हुआ है सबसे पहले नंबर पे, और उसके बाद एक पत्ता दिया हुआ है। तो बताइए बच्चों इस दोनों में से कौन ज्यादा भारी होगा, तो जो फल है वो पत्ते से ज्यादा भारी होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर इस तरह से गोल घेरा बना देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास देखिए किताब और पेंसिल होगा, आप दोनों को बारी बारी से उठा करके देखिए किसको उठाने में ज्यादा आसानी होगा और कम दम लगेगा। तो पेंसिल ज्यादा आसानी से उठ जाएगा बिना कोई दम लगाए, लेकिन किताब को अगर उठाना चाहे तो थोड़ा दम लगाना पड़ेगा। इसका मतलब किताब पेंसिल से ज्यादा भारी होता है। तो हम क्या करेंगे, इस किताब पर गोल घेरा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक गमला है और एक फूल है, तो फूल भारी होगा कि गमला होगा, तो यहाँ पर गमला भारी होगा। तो आप अपने किताब में पेंसिल से इस तरह से गमला पे गोला बना देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कंप्लीट हो गया होमवर्क। ठीक है, अब हम अगले पेज पर जाकर के देखते हैं। अगले पेज पर दिया हुआ है शीर्ष आधार। बच्चों शीर्ष किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं, ये हम इस पेज पर पढ़ेंगे। किसी भी चीज का ऊपरी भाग को शीर्ष कहते हैं। जैसे हमारा ऊपरी भाग क्या है, तो हमारा सर है, तो सर को हम क्या करेंगे, कहेंगे शीर्ष। लेकिन हमारा जो सबसे निचला भाग है वो है पैर, तो पैर हमारा क्या होगा, आधार। जैसे देखिए यहाँ पर एक बोतल बना है, तो बोतल का सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा होगा, ढक्कन वाला, तो ये होगा शीर्ष। लेकिन नीचे का जो भाग होगा, पेंदी जो है, वो होगा आधार। इसी तरह मोमबत्ती देखिए, ऊपरी भाग को हम शीर्ष कहेंगे और नीचे वाले भाग को आधार कहेंगे। बच्चों किसी भी वस्तु का जो ऊपर का भाग होता है, सीधा अगर रखेंगे तो जो ऊपर का भाग होता है वो शीर्ष कहलाता है, और जो नीचे का भाग होता है वो
आधार कहलाता है जिस पर वस्तु टिका होता है या रखा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले पेज पर। पेड़ के आधार पर सही का निशान लगाइए। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो निचला भाग होता है वो क्या होता है, आधार होता है। जो निचला भाग होता है वो आधार होता है। तो पेड़ का आधार कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये पेड़ का आधार होगा, तो यहाँ पर इस तरह से सही का निशान लगाना है। ठीक है, बाल्टी के शीर्ष पर सही का निशान लगाइए। तो शीर्ष किसे कहते हैं बच्चों, जो ऊपरी भाग होता है, किसी भी चीज का ऊपर का भाग शीर्ष होता है, तो ये बाल्टी का शीर्ष होगा। तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है मटके के आधार पर सही का निशान लगाइए। तो फिर से हम आधार किसे कहते हैं, जो निचला भाग होता है उसको आधार कहते हैं। तो हम यहाँ आधार पर इस तरह सही का निशान अपने किताब पर लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आपके किताब में लिखा हुआ है क्या हमारे भी शीर्ष आधार होते हैं। तो जैसा कि मैं पहले ही बताया कि हाँ, हमारे भी शीर्ष और आधार होते हैं। जो हमारा ऊपरी भाग है, जो सर है, वो हमारा शीर्ष कहलाएगा। और जो हमारा निचला भाग है, पैर, जो एड़ी है, वो हमारा आधार कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर दिया हुआ है पास और दूर। तो पास कौन सी वस्तु होती है, जहां पर हम अगर जाएं तो जल्दी पहुंच जाएं, वो पास होती है। और जो हमें ज्यादा बड़ी दिखाई देती है, अगर दो समान चीजें हैं, मान लीजिए दो गाय एक साथ खेतों में चर रही है, तो जो पास में होगी वो हमें बड़ी दिखाई देगी, और जो दूर में होगी बच्चों वो छोटी दिखाई देगी। हम इसको इस तरह से भी जान सकते हैं कि जिस गाय के पास चलकर जाने में कम समय लगेगा वो पास होगी, और जिसके पास जाने में हमें ज्यादा समय लगेगा वो दूर होगी। तो यहाँ पर हमें देखिए क्या दिया हुआ है, पेड़ के पास वाली गाय पर सही का निशान लगाइए। तो पेड़ के पास वाली कौन सी गाय होगी, तो पेड़ के पास जो है, मतलब देखिए पेड़ से इसकी दूरी कम है, तो ये पास होगी। तो हम इसके ऊपर सही का निशान लगाएंगे। लेकिन अगर दूसरी गाय पे हम लाइन खींचेंगे तो ये देखिए पेड़ के बहुत दूर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दूर हो जाएगी। ठीक है, तो जो पेड़ के पास है उस पे हमको सही का निशान लगाना है, तो वो हमने लगा दिया। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फूल से दूर वाली मछली पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों इस बार पास नहीं बल्कि दूर वाली चीजों पर सही का निशान लगाना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा फूल है, और यहाँ पर दो मछलियां दी हुई हैं। तो एक मछली ये है, एक मछली ये है। तो इन दोनों में से दूर कौन सी है, तो ये वाली मछली दूर है, तो हम इस पर सही का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए घर के पास वाले पेड़ पर निशान लगाइए सही का। तो देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो दूर होती है वो छोटी दिखती है, और जो पास होती है वो बड़ी दिखती है। तो घर के नजदीक कौन सा पेड़ है, तो ये बड़ी वाली पेड़ है। तो इस पे हम क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे। इसी तरह आप अपनी किताब में भी सही का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाई देता है दो बच्चे देखिए यहाँ पर खेल रहे हैं, ऊपर और नीचे। तो ऊपर किसे कहते हैं और नीचे किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो जो भी धरती से ज्यादा ऊपर की ओर होता है, मतलब ज्यादा ऊंचा होता है, ज्यादा उठा होता है, उसे ऊपर कहते हैं। और जो नीचे की ओर होता है वो धरती से करीब होता है तथा धरती की ओर झुका होता है। जैसे इन दोनों बच्चों में ये देखिए, ये बच्चा ऊपर है, जबकि ये बच्चा जो है वो नीचे है कहते हैं। तो चलिए बच्चों हम इसके अगले पेज पर चलते हैं। देखिए कक्षा के अंदर वाली वस्तुओं पर सही का तथा बाहर वाली वस्तुओं पर गलत का निशान, कट का निशान लगाइए। तो बच्चों आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आपने देखा होगा आपकी कक्षा के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, और कक्षा के बाहर
कौन कौन सी चीजें हैं। तो चलिए इसके नीचे, पेज के नीचे देखते हैं कि बहुत सारे चीजें दी हुई हैं। इसमें से हम देखेंगे कि कक्षा के अंदर कौन होती है और कक्षा के बाहर कौन होती है। अंदर वाली वस्तुओं पर राइट का निशान लगाना और बाहर वाली वस्तुओं पर गलत का निशान लगाना है। तो सबसे पहले है बच्चों ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड कक्षा के अंदर होता है कि बाहर? तो ब्लैक बोर्ड कक्षा के अंदर होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं। तो हम इस पे सही का चिन्ह लगाएंगे। डस्टर, डस्टर से हम क्या करते हैं बच्चों? तो डस्टर से जो भी ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा होता है उसे हम मिटाते हैं। ये भी कक्षा के अंदर होता है। किताब, जिसकी सहायता से हम पढ़ाई करते हैं, ये भी कक्षा के अंदर होता है। तो हम इस पे भी राइट का चिन्ह लगाएंगे। अब अगला है पेड़। बताइए पेड़ कक्षा के अंदर होता है या बाहर? तो पेड़ हमेशा कक्षा के बाहर होता है, मैदान में होता है, जहां पर खेलते हैं हम उस ग्राउंड में होता है। तो हम पेड़ पर कट का निशान लगाएंगे क्योंकि ये कक्षा के बाहर पाया जाता है। बोरिंग, जिससे हम पानी पीते हैं, हैंडपंप, ये भी कक्षा के बाहर होता है। तो इस पे भी हम बच्चों कट का निशान लगाएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट है झंडा। बताइए झंडा हम कब फहराते हैं? तो झंडा हम 15 अगस्त या 26 जनवरी को फहराते हैं, और वो भी हम स्कूल के ग्राउंड में फहराते हैं, मैदान में फहराते हैं, जो कि कक्षा के बाहर होता है। तो इस पे भी हम कट का निशान लगाएंगे। अगला है घंटी। घंटी भी बच्चों कक्षा के बाहर टंगा होता है। जब हमारा स्कूल लगता है या छुट्टी होता है तब उसे बजाया जाता है। तो इसलिए हम यहाँ भी कट का निशान लगाएंगे। अगला है फिसल पट्टी। जब छुट्टी होती है खाने की बच्चों तो सभी बच्चों खेलते हैं, तो फिसल पट्टी भी कक्षा के बाहर होता है, इसलिए हम इस पर कट का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट बच्चों कुर्सी। कुर्सी कहाँ होता है? तो कुर्सी कक्षा के अंदर होता है, जहां पर गुरुजी बैठ करके हमें पढ़ाते हैं। तो कुर्सी पे हम सही का निशान लगाएंगे। क्या करेंगे? सही का निशान, क्योंकि ये हमारे कक्षा के अंदर होता है। कुआं, कुआं हमेशा कक्षा के बाहर मैदान में या खेतों में होता है, हमारे घर के आसपास होता है, वो कक्षा के बाहर होता है। तो इसलिए इस पे हम कट का निशान लगाएंगे। उसके बाद है बच्चों रैक। रैक में हम बहुत सारे सामान रखते हैं, अपने किताब को रखते हैं, तो ये कक्षा के अंदर होता है, इसलिए इस पे भी हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से हम बच्चों जो भी कक्षा के अंदर चीजें पाई जाती हैं उसके सामने बने डब्बे में सही का निशान लगाते हैं, और जो चीजें कक्षा के बाहर पाई जाती हैं उनके सामने बने डब्बे में हम गलत या कट का निशान लगाते हैं। इस तरह से पहली कक्षा का अध्याय दूसरा समाप्त हुआ। इसको आप घर में प्रैक्टिस करेंगे और अपने बुक में जैसा बताया गया है वैसा ही हल करना है। ठीक है बच्चों? और इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले आपको जो भी पढ़ाई हो वो मिले। धन्यवाद।